कभी सोचा है कि अगर एक डॉक्टर और एक इंजीनियर को एक कॉमन लड़की से प्यार हो जाए तो लड़की कौन उड़ा ले जाएगा, नीट वाला या JEE वाला? ये कहानी है 3 दोस्तों की जो बचपन से ही सेम सोसाइटी में रहते थे, तो 10th तक सेम स्कूल होना तो बड़ा ऑब्वियस था। लेकिन 11th आते ही हुआ स्प्लिट सुला। एक ने लिया PCM बाप के प्रेशर में, दूसरे ने लिया PCB नाम के आगे डॉक्टर का स्वैग लगाने के लिए, और ब्राइटेस्ट माइंड ने लिया कॉमर्स पैशन फॉलो करने के लिए। ऐसा सोचना भी मत, इसे पता था इसके माँ बाप बड़े संस्कारी हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, तो BCom तक का सपना देखा। स्कूल से ही तीनों का लव ट्रायंगल बना हुआ था, बस कोई प्रपोज नहीं करता ये सोचकर कि दोस्ती खराब ना हो जाए। बट अब तो तीनों की दुनिया अलग हो चुकी थी। ये लग गई अपना इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी समझने, और ये दोनों लग गए अपने रिस्पेक्टिव कोचिंग क्लासेस में 2 साल घिसवाने। लेकिन 11th खत्म होते ही इसका फ्रस्ट्रेशन लेवल विराट कोहली बन चुका था, तो बंक मारना, चीटिंग करना और स्पेयर टाइम में अपना एक तरफा आशिकी निभाने में पूरा साल निकाल दिया, और बस फिर बकचोदी में ही दे दिया JEE एग्जाम। और वहीं दूसरी तरफ बायो वाले को आया सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, रिप्रोडक्शन से लेकर जेनेटिक्स और एवोल्यूशन तक हर टॉपिक का सेक्सी वाला रट्टा मारकर तैयारी के साथ नीट मार ली। और बस फिर कुछ ही दिनों में वो दिन आया जब एक बना हीरो और दूसरा बना जीरो। मिस्टर बायो ने किया नीट में टॉप, अब माँ बाप से लेकर कोचिंग वालों तक, और ये सब भी कम पड़े तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों तक सबने भाई को मिनी स्टारडम दिला दी। और जहाँ स्टारडम वहाँ इसे तो आना ही था। जिप में फंसी लुल्ली और प्यार में अंधा आशिक, दोनों का दर्द कोई नहीं समझ सकता। और इसी चक्कर में ना मेंस निकला ना स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, ऊपर से दोस्त के टॉप पाने का डिप्रेशन अलग, ना कोई ढंग का कॉलेज मिल सका, ना बेंचुत लड़की, ना बाप ने तरस खाया, ना रिलेटिव्स और दोस्तों ने मदद की। कर दिया सैक्रिफाइस सारा ईगो, मान ली अपनी हार। तुम ये ना सोचना कि डॉक्टर उड़ा ले ये लड़की, अभी कॉलेज लाइफ का एंट्री होना बाकी था। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से भरे बंदे को अब आसपास और भी महान लोग दिखने लगते हैं, और कुछ ही दिनों में समझ आ जाता है कि इंजीनियरिंग में ना अटेंडेंस का कोई चक्कर होता है, ना एग्जाम और इंटर्नशिप का। यहाँ तो बस 2 चीजों की बीटी होती है, बैक लगने का और लड़की ना मिलने का। और इसके सेकंड बीटी का सोल्यूशन इसे स्कूल वापस ले आया। दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रो को क्लासेस, एग्जाम्स और इंटर्नशिप्स ने भयंकर बिजी कर रखा था, मतलब हद पार बिजी। और इतना इन्वेस्टमेंट और पेरेंट्स के प्रेशर के चक्कर में लड़की को टाइम ही नहीं दे पाता। और यहाँ इंजीनियर बंदा इंजीनियरिंग करने के मोह माया से दूर, फ्लैट की ब्रोकरी से लेकर कॉलेज में एडमिशन्स करवाने तक अपने मार्केटिंग स्किल्स एनहांस कर नई बाइक और लैपटॉप तक खरीद चुका था। और ये सब भी कम पड़े तो अपना स्वैग दिखाने के लिए लड़की को आईफोन तक गिफ्ट कर चुका था। लड़की ने लगाया अपना कॉमर्स वाला दिमाग और लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को नजर में रखते हुए अपनी पार्टी बदल ली। अब डॉक्टर को जब ये बात पता चली, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर स्क्रोटम तक गुस्सा फैल गया, और उसने कॉल लगाया इंजीनियर दोस्त को। बातों ही बातों में दोनों का गंदा वाला झगड़ा हो गया, और दोनों ने मूड बना लिया प्रपोज करने का। बस यही जोश में डॉक्टर ने निकाला अपना फेवरेट पेन और लग गया अपनी यादों और इमोशन से भरा लव लेटर लिखना। स्कूल में क्रश होने से लेकर पहली बार हाथ पकड़ने तक जितने दिल में फीलिंग्स जमा किए हुए थे, सब फ्लो में आकर लिख दिया। मतलब इस लेटर को पढ़कर कोई लड़की इमोशनल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ अपना इंजीनियर लौंडा कामचोरी की हदें पार करते हुए बस एक बुके और प्रपोजल वाला कार्ड भेज देता है। अब लड़की के पास दोनों गिफ्ट्स आते हैं, और वो दोनों गिफ्ट्स को ध्यान से देखने के बाद इंजीनियर को हाँ बोलती है। बताओ क्यों? क्योंकि डॉक्टर का लव लेटर कुछ ऐसा था।